आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल का समय निर्धारित किया है तो संवत 1375 से 1700 ईस्वी, सन 1318 से 1643 ईस्वी। देखिए सन और संवत में दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। सामान्यतः भक्ति काल का समय माना जाता है 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक। भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से किसने मानी है तो मिनेरिया विलियम्स ने। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में है? श्वेता श्वेतर उपनिषद में। मृगावती के रचयिता कुतुबन किसके राजश्रित कवि थे? हुसैन शाह शर्की। सत्यपीर संप्रदाय किसने चलाया है? तो अलाउद्दीन हुसैन शाह बंगाल में चलाया था। ब्रह्म सूत्रों की रचना किसने की थी? तो वादरायण ने 300 ईस्वी में। हिंदू धर्म के प्रमुख संप्रदाय थे शैव, शाक्त, शौर, स्मार्त और गणपत्य। शैव मत के प्रमुख संप्रदाय थे तो पाशुपत, वीर शैव, लिंगायत और कश्मीरी शैव संप्रदाय। शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की और उसमें पंचदेवोपासना की व्यवस्था की? तो स्मार्त संप्रदाय। मंत्रयान, वज्रयान, सहजयान और कालचक्रयान किस धर्म के संप्रदाय थे? तो बौद्ध धर्म के महायान शाखा के। शरा यानी सनातनी, बेशरा यानी मस्त मौला फकीर किस धर्म की प्रमुख बोलियां हैं? प्रमुख कोटियां शरा यानी सनातनी, बेशरा यानी मस्त मौला फकीर किस धर्म की प्रमुख कोटियां हैं? तो इस्लाम की। बेशरा साधक कहलाते हैं मलामती, मदारी, मलंग, कलंदरी और रसूल शाही, लाल शाह वजिया, मूसा, सुहागिया आदि किस संप्रदाय के उप संप्रदाय हैं? इस्लाम के बेशरा संप्रदाय के। भारतीय सूफी मुख्यतः किस संप्रदाय के हैं? बेशरा संप्रदाय के। भारतीय सूफी संप्रदाय के मुख्यतः कितने संप्रदाय हैं? तो 5। चिश्ती, कादरी, सुहरावर्दी, नक्शबंदी और सत्तारी। शाबरी और निजामी किस संप्रदाय के उप संप्रदाय हैं? तो चिश्ती। तहबिया और राजकिया किस संप्रदाय की 2 शाखाएं हैं? तो कादरी संप्रदाय की। जलाली, मखदूमी और मीरन शाही, दौलत शाही, इस्लाम शाही आदि किस संप्रदाय की शाखाएं हैं? सुहरावर्दी संप्रदाय की। शास्ता पूजक संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? तो केरल में। धर्म ठाकुर, शाहजिया, बाउल, सत्यपीर और कत्तीभाजा संप्रदाय कहाँ प्रचलित थे? तो बंगाल में। पंचसखा संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? उड़ीसा में। वारकरी और महानुभाव संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? महाराष्ट्र में। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत माना जाता है श्वेता श्वेतर उपनिषद। सगुण भक्ति का आधार ग्रंथ माना जाता है श्रीमद् भागवत गीता। चूनरी क्या है? जैन साहित्य के अंतर्गत एक मुक्तक काव्य। भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन किसने माना है? तो ग्रियर्सन ने। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा किससे मानी जाती है? नामदेव से, नामदेव की रचनाओं से, है ना। नामदेव का समय है 1267 ईस्वी। भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मना स्थिति से किसने जोड़ा है? तो आचार्य शुक्ल ने। भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने। भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है, कथन किसका है? शुक्ल का। मराठी भाषा में अभंगों की रचना किसने की? नामदेव ने। नामदेव के गुरु थे विशोबा खेचर। महाराष्ट्रीय संत नामदेव जात के दर्जी थे। नामदेव की हिंदी रचनाओं की भाषा थी सगुण भक्ति के पदों की भाषा ब्रज थी। निर्गुण पदों की नाथपंथियों द्वारा ग्रहित खड़ी बोली या सदुक्कड़ी भाषा थी। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से आया हुआ किसने माना है? आचार्य शुक्ल ने। अपने पौरुष से हताश जात के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने की अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन किसका है? तो शुक्ल का। भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतनधारा का स्वाभाविक विकास किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। यह मत किसका है कि प्राकृतिक अपभ्रंश की श्रृंगार प्रधान कविताओं की प्रतिक्रिया में भक्ति परक रचनाओं को बढ़ावा मिला है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। म्लेच्छ क्रांतेषु छेदेषु कथन किसका है? वल्लभाचार्य का। अनुभाव वासना
त्वात् ब्रह्म ज्ञानस्य कथन किसका है? शंकराचार्य का। संत मत में किस पंथ का संप्रदाय में तंत्र साधना का प्रभाव रहा है? तो मलुक पंथ का और निरंजनी संप्रदाय का। संत काव्यधारा के दार्शनिक सांस्कृतिक आधार है तो उपनिषद, शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन, नाथ पंथ, इस्लाम, सूफी दर्शन, बौद्ध धर्म। पूर्णतः अद्वैतवादी संत कवि हैं तो कबीर, दादू, मलुकदास आदि। भेदाभेदवादी संत कवि हैं नानक। योग साधना से प्रभावित संत कवि हैं दादू, नानक, रैदास, जंभनाथ, सिंगा। भीषण, रज्जब, बावरी साहब, मलुकदास और बाललाल आदि। किस संत कवियों की रचनाओं में सगुण तत्व के भी दर्शन होते हैं? तो कबीर, रैदास, मलुक आदि। सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के 4 विभाग हैं: नफस, इंद्रिय, अक्ल, बुद्धि, माया, कलब यानी उदय, चौथा रूह, आत्मा। यह साधना नफस और अक्ल को दबाकर कल्ब की साधना से रूह की प्राप्ति पर जोर देती है। नेक्स्ट है, संतों में प्रसिद्ध महिला साधिका है राबिया। हिंदी में दोहा चौपाई की परंपरा आरंभ होती है सरहपा से। दंगवय पुराण के रचयिता हैं भीम कवि। एक दशी कथा के रचयिता हैं सूरजदास। फिर है जैमिनी पुराण के रचयिता है पुरुषोत्तम। ब्रजबुली है बंगाल असम में ब्रज भाषा प्रभावित बंगाल असमिया। रामानंद के शिष्य थे रैदास, कबीर, धन्ना, सेना, पीपा और भावानंद, अनंतानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, पद्मावती, सुरसुरी। रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रयाग में हुआ था। इनका समय है 1368 से 1468। रामानंद के गुरु थे राघवानंद। रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया है? तो रामानंद ने। सिद्धांत पंचमात्रा के रचनाकार हैं राघवानंद। नेक्स्ट है रामावत संप्रदाय और शिव संप्रदाय में प्रमुख को भेद है तो शिव संप्रदाय के आराध्य नारायण है, जबकि रामावत संप्रदाय के सीताराम राम हैं। भक्तमाल 1585 के रचयिता है नाभादास। कबीर परचई के रचयिता है अनंतदास। कबीर 1398 से 1518 किस शासक के समकालीन थे? सिकंदर लोधी। कबीर के गुरु थे रामानंद। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु थे सूफी फकीर शेख तकी। कबीर का जन्म हुआ था काशी में। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति कब की है? तो संवत 1561 की। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके 3 भाग हैं, साखी, शबद, रामायणी। रामायणी और शबद में गे पद है। साखी दोहों में और साखी की भाषा राजस्थानी पंजाबी खड़ी बोली है। रामायणी और शबद ब्रज भाषा में है। इसमें कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार है। आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति कब की है? तो संवत 1561 की है। कबीर का निधन कब और कहाँ हुआ था? तो 1518 ईस्वी मगहर में हुआ था। कबीर के माता का नाम नीरू तथा पत्नी का नाम लोई था। एक पुत्र कबीर के माता पिता का नाम नीमा और नीरू था और उनकी पत्नी लोई थी। पुत्र और पुत्री कमाल और कमाली थे। किन ऐतिहासिक ग्रंथों में कबीर का उल्लेख मिलता है? तो आईने ए अकबरी, दलिस्ताने मजहिब, जाके कुटुम सब ढोर ढोवंत, फिरह अजहु बनारसी आसपास आचार सहित विप्र करह उदंड उति, 3 बनय रविदास दशानुदासा। ये किसने लिखा है? तो रविदास ने लिखा है। गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के कितने पद मिलते हैं? तो 40। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना किस ग्रंथ में मिलता है? तो गुरु ग्रंथ साहिब में। रैदास का जन्म काशी में हुआ था। रैदास की पत्नी की अथी तो लोना थी। नानक का जन्म और मृत्यु, जन्म जो है 1469 में और मृत्यु 1538 में हुआ था। जन्म तलवंडी, पत्नी सुलक्षणी, पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। रचनाएं जप जी, आशा दीवार, रहिरास, सोहिला ये गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। नसीहत नामा के रचनाकार हैं नानक। आदि गुरु ग्रंथ साहब को किस प्रकरण में नानक बानी संकलित है? तो महिला प्रकरण में।
उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्री चंद नानक के पुत्र थे। नानक ने छंदों का प्रयोग नहीं किया है। इनके पद राग रागनियों में रचित हैं। विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे जम्भनाथ। किस संत कवि का समाधि स्थल शंभराथल नाम से विख्यात है? तो जम्भनाथ का समय 1451 से 1523। जम्भनाथ के शिष्य थे हावली, पावजी, लोहा पागल और दत्तनाथ मालदेव। संत सिंगा के गुरु थे मनरंगीर। संत लाल दास का समय 1540 से 1648। संत लाल दास ने किस पंथ का प्रवर्तन किया है? तो लाल पंथ, जो अलवर में है। दादू पंथ के प्रवर्तक थे दादू दयाल। इनका समय है 1544 से 1603 ईस्वी। निरंजनी संप्रदाय का प्रमुख मठ कहाँ है? तो डीडवाड़ा में। धुनि ग्राम्य उत्पन्नो दादू योगेंद्रा महामुनि। यह पंक्ति है रज्जब की। ब्रह्म संप्रदाय या दादू पंथ पर ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक थे तो दादू दयाल। अलख दरीबा क्या है? दादू दयाल का सत्संग स्थल है। दादू के प्रमुख शिष्य थे रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास, जन गोपाल और जगजीवन आदि। दादू की रचनाओं का संग्रह उनके शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास ने हरडेवानी शीर्षक से प्रस्तुत किया है। कालांतर में रज्जब ने इनका संपादन अंगवधु नाम से किया है। हरडेवानी और अंगवधु किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो दादू दयाल। किस पंथ के लोग साथ में एक सुमरिनी रखते थे और सत्यराम कहकर अभिवादन करते थे? दादू पंथ को। दादू पंथियों का प्रधान अड्डा है तो नराना, जयपुर के पास और भरानी में। दादू दयाल की काव्य भाषा है तो राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित ब्रज भाषा। दादू के बाद दादू पंथ के उत्तराधिकारी हुए थे दादू के पुत्र गरीब दास और मिस्किनी दास। दादू का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो धुनिया परिवार में। ज्ञान बोध, रतन खान, भक्त वच्छावली, भक्ति विवेक, ज्ञान प्रोच्ची, 12 खड़ी, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित्र, सुख सागर शब्द आदि रचनाओं के रचनाकार हैं तो मलुक दास हैं। मलुक दास का समय 1570 से 1632 मलुक दास का समय है। मलुक दास की भाषा है अवधी तथा ब्रज। ज्ञान बोध, रतन खान, ज्ञान प्रोच्ची की रचना मलुक दास ने किस भाषा में की है? तो अवधी भाषा में। बाबा लाली संप्रदाय से संबंधित बाबा लाल का शैल कहाँ है? तो बड़ौदा में। बाबा लाल संप्रदाय का प्रधान स्थान है गुरुदासपुर का श्री ध्यानपुर गांव। बाबा लाली संप्रदाय के संस्थापक थे बाबा लाल। बाबा लाल तथा दारा शिकोह का वार्तालाप किस ग्रंथ में संग्रहित है? तो असरारे मार्फत में। बाबा लाल के विचारों का संग्रह किस ग्रंथ में है? तो नदिरुन निकात में। संत कवि सुंदरदास के गुरु थे दादू। दादू की रचनाओं का प्रमाणिक संकलन दादू दयाल किसने संपादित किया है? तो परशुराम चतुर्वेदी ने। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास के रचयिता है सुंदरदास, 1596 से 1689। सुंदरदास की रचनाओं का संकलन सुंदर ग्रंथावली 2 भाग में किसने संपादित किया है? तो पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने। संत कवियों में एकमात्र समुचित शिक्षित काव्य कला निपुण थे सुंदरदास। किस संत कवियों ने विभिन्न प्रदेशों की रीत नीति पर विनोदपूर्ण उक्तियां कही हैं? तो सुंदरदास ने। जैसे गुजरात पर अभड़ छीत अतीत सो होत विलार और चाटत हाड़ी, मारवाड़ पर वृक्ष नीरन उत्तम चीर सुदेशन में गत देश मारू, दक्षिण पर और गंधत प्याज बिगारत नाज न आवत लाज करे सब भच्छन, पूरब पर ब्राह्मण क्षत्रिय बेसुर शूदर और चरोई वर्ण के मच्छ बघारत। सुंदरदास ने लिखा है। ठीक है, ये सारी पंक्तियां। आगे है संत कवि सुंदरदास के गुरु थे दादू। कौन सा संत कवि श्रृंगार रस की रचनाओं का कट्टर विरोधी था तथा केशव की रसिक प्रिया और नंद की रस मंजरी और सुंदर कविराय कृत सुंदर श्रृंगार की निंदा में छंद लिखा है? वह छंद इस प्रकार है कि रसिक प्रिया रस मंजरी और श्रृंगार ही जान, अचतुराई कर बहुरविधि विषय बनाई आन। यह किसने लिखा है? सुंदरदास ने लिखा है। कबीर वाणी की बीजक में संकलित किसने किया है? तो धर्मदास ने। कबीर वाणी को बीजक में संकलित किसने किया है? तो धर्मदास ने। कबीर की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी कौन थे? धर्मदास। वर्णव में साहेब तुम्हारे चरना
और संतन सुखलायक दायक प्रभु दुख हरना धर्मदास। झारी लगे महलिया गगन गहराय मिताऊ मड़ैया शून्य कर गैलो धर्मदास। संत रज्जब का पूरा नाम है रज्जब अली खां। रज्जब के गुरु थे दादू। किस संत कवि ने संवंगी नामक रचना में अपनी तथा अन्य प्रसिद्ध निर्गुण कवियों की वाणी का संकलन किया है? तो रज्जब ने। किन सिख गुरुओं ने संत काव्य की धारा की किस संत गुरुओं ने संत काव्य की रचना की है? तो नानक। नानक का समय 1469 से 1538। अंगद का समय है 1504 से 1552। गुरु अमरदास का समय है 1479 से 1574। फिर है गुरु रामदास। गुरु अर्जुन देव का समय है 1538 से 1606। नेक्स्ट लास्ट है गुरु गोविंद सिंह। ये क्या थे? सिख गुरु थे और संत थे। सुखमणि 52 आखिरी और 12 मासा किस सिख गुरु की रचनाएं हैं? तो गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु। गुरुओं की वाणियों तथा सिख पंथ के बाहर के कुछ संतों की वाणियों का संग्रह और संपादन सन 1604 और संवत 1661 में किसने किया है? तो गुरु अर्जुन देव ने। किस सिख गुरु ने गुरुओं की परंपरा समाप्त कर उनके स्थान पर गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु पद पर प्रतिष्ठित किया और 10वें ग्रंथ की रचना की है? तो गुरु गोविंद ने। वेद सुवाणी कोप जल और दुखसु प्रपत्ति हो शब्द साखी सरवर सलिल सुख पीव सबे सबको पीवे सबको। रज्जब ने। संतो मगन भया मन मेरा अहनिश सदा एक रस लागा दिया दरीवे डेरा। संत रज्जब। हरि का नाम अमृत जल निर्मल इहूं औखद जागी सारा। हरि का नाम अमृत जल निर्मल इह औखद जग सारा। अगुर प्रसादी कहे जनु भीखन अपावो मोर द्वारा। संत भीखन। संत सरसी तथा निरंजन संग्रह नामक ग्रंथों के रचयिता हैं? तो निपट निरंजन स्वामी। परलोक दो सधय जाय और सोई राजयोग सिद्धांत आय। निज राजयोग ज्ञानी करंत हठ मूढ़ धर्म साधत अनंत। अक्षर अनंत ने लिखा है। निर्गुण संत काव्यधारा में एक महिला साधिका थी, बावरी साहिबा, जिसका समय है 1542 से 1605 ईस्वी। 1605 ईस्वी। नेक्स्ट है प्रसिद्ध 6 साल के गुरु कौन थे? तो अक्षर अनन्य। राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत योग, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश आदि के रचनाकार हैं अक्षर अनन्य। निर्वाण ज्ञान किन संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है? तो साध संप्रदाय का। निर्वाण ज्ञान किस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है? तो साध संप्रदाय का। नेक्स्ट है कि राजस्थान के प्रमुख संत कवि हैं? तो जंभनाथ, भीखन, हरिदास, निरंजनी, संत तुलसी और सुंदरदास। बिहार के प्रमुख संत कवि हैं? तो धरनी दरिया साहब। मध्य प्रदेश के प्रमुख संत हैं सींगा। उत्तर प्रदेश के संत हैं तो कबीर, रैदास, मलूकदास, बुला साहेब, गुलाल साहब, जगजीवन दास, बावरी साहिबा, बाबा कीनाराम, पलटू दास, दयाबाई, सहजोबाई आदि। संत कवि हैं तो रामानंद, कबीर, रैदास, हरिदास, निरंजनी, बाबालाल, लालदास, रज्जब, दादू दयाल, नानक, सींगा, मलूकदास, सुंदरदास, जंबनाथ, धर्मदास, बाबरी साहिबा और सदना, बेनी, पीपा, सेन, धन्ना, शेख, फरीद, वीरभान, भीखन और निपट निरंजनी स्वामी। सिख गुरु निरंजन स्वामी। सिख गुरु अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, अक्षर अनन्य आदि। संत कवि में कौन संत कवि कविता और सवैयों की रचना में सिद्धस्थ था? तो वह है सुंदरदास। छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए और जित जित घोड़ा मुख करे तित तित पत्ते होए। क्या है? प्राणनाथ ने लिखा है। किसने लिखा है? प्राणनाथ ने। आचार्य शुक्ल ने मृगावती 1501 के रचयिता कुतुबन को प्रेम मार्गी सूफी काव्यधारा का प्रथम कवि माना है। हजरत शाह द्विवेदी ने ईश्वर दास की सत्यवती कथा
1500 को प्रेमाख्यान परंपरा की प्रथम कृति माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद के चंदायन को प्रेमाख्यान परंपरा की प्रथम कृति माना है। नेक्स्ट है ब्रज भाषा में रचित प्रमुख प्रेमाख्यान ग्रंथ है नंददास के रूप मंजरी और जान कवि के प्रेमाख्यान। नेक्स्ट है किस प्रेमाख्यान काव्य को केवल दोहे में लिखा गया है तो गणपत चरित्र। नेक्स्ट माधवानंद कामकंदला। किस प्रेमाख्यान काव्य को केवल दोहे में लिखा है गणपत रचित माधवानंद कामकंदला। संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यान की रचना जान कवि ने की जिनका रचनाकाल 1612 से 1664 ईस्वी है। इन्होंने 78 काव्य ग्रंथों की रचना की थी जिसमें 29 प्रेमाख्यान हैं। जान कवि हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर के लैला मजनू काव्य की रचना की है। कि आसाइत ने अपने ग्रंथ हंसावली का रचना स्रोत किस ग्रंथ को माना है तो विक्रम वैताल की कथा को। आसायत कृत हंसावली की प्रमुख कथा किससे संबंधित है पाटन की राजकुमारी हंसावली से। मुल्ला दाऊद कृत चंदायन के प्रमुख पात्र हैं नायक लोर लोरिक उसकी पत्नी मैना एवं नायिका चंद। और किस प्रेमाख्यान काव्य का नाम लोर कहा तथा लोर कथा है चंदायन। चंदायन का मूल नाम लोर कहा या लोर तथा किसने कहा है तो माता प्रसाद गुप्त ने। चंदायन की भाषा है अवधी। चंदायन के रचयिता मुल्ला दाऊद रायबरेली जिले के डलमहुआ के रहने वाले थे। लखन सेन पद्मावती कथा इसकी रचना दामोदर कवि ने 1459 ईस्वी में की थी 1459। स्वयं कवि ने इसे वीर कथा कहा है। इसकी भाषा राजस्थानी है। मृगावती के रचयिता कुतुबन के गुरु कौन थे शेख बुरहान। कुतुबन किस बादशाह के राजश्रित कवि थे जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के। कुतुबन कृत मृगावती में किसकी कथा का वर्णन है तो चंदनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के रानी रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा है। नेक्स्ट है मृगावती की भाषा अवधी है ना। मृगावती एवं मंझन कृत मधुमालती में दोहे और चौपाई का क्रम है। 5 चौपाइयों के उपरांत दोहा। मंझन कृत मधुमालती के नायक नायिका हैं मनोहर और मधुमालती तथा उन्हीं के समानांतर प्रेम और ताराचंद की भी प्रेम कथा चलती है। सपनानंतर। नेक्स्ट है मंझन कृत मधुमालती का एक प्रमुख वैशिष्ट्य है समानता। हिंदी प्रेमाख्यानों में नायक को बहुपत्नीवादी दिखाया गया है किंतु मधुमालती इसका अपवाद है पुनर्जन्मवाद। जायसी ने अपने पूर्व बने हुए कितने प्रेमाख्यानों का उल्लेख किया है तो है 4 मुग्धावती मृगावती मधुमालती और प्रेमावती। 16वीं शती के बनारसी जैन ने अपने आत्मचरित अर्धकथानक में किस प्रेमाख्यानों का उल्लेख किया है तो मधुमालती और मृगावती। तब घर बैठे रहे नहिन हाट बाजार मधुमालती मृगावती पोथी 2 उचार बनारसी दास जैन अर्धकथानक। संवत 1700 में दक्षिण के किस शायर ने मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशाने इश्क के नाम से एक प्रेम कहानी लिखी है नसरती। पद्मावत आखिरी कलाम चित्ररेखा कहरनामा मशसनामा किसकी रचनाएं हैं तो जायसी की। एक नवोपलब्ध काव्य कन्हावत किसकी रचना मानी जाती है तो जायसी की। जायसी के किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है आखिरी कलाम। जायसी ने अपने किस ग्रंथ में मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा किया है तो आखिरी कलाम में। जायसी के किस ग्रंथ में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर के सैद्धांतिक तत्वज्ञान संबंधी बातें चौपाई में कही गई हैं अखरावट। जायसी के चित्ररेखा एक लघु प्रेमाख्यान है। जायसी किस शासक के समकालीन थे शेर शाह। जायसी के गुरु थे सूफी फकीर शेख मोहिनुद्दीन। जायसी कृत पद्मावत की भाषा है ठेठ अवधी। पद्मावत में दोहा चौपाई का क्रम है 7 चौपाई के बाद एक दोहा। पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडी कृत किस आलोचक ने कहा है तो विजय देवनारायण शाही ने। पद्मावत की कथा का एक प्रमुख वैशिष्ट्य है कथा का पूर्वार्ध कल्पित है और उत्तरार्ध का ऐतिहासिक आधार है। कुतुब शतक क्या है किसी अज्ञात कवि द्वारा
दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह के पुत्र कुतुबुद्दीन और साहिबा की प्रेम कथा पर लिखा गया एक प्रेमाख्यान है। पद्मावत एक प्रबंध काव्य है। अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि घनानंद, अष्टछाप के प्रसिद्ध घनानंद रूपमंजरी में किसकी प्रेम कथा है? तो विवाहिता रूपमंजरी और कृष्ण की। सूफी कवि उस्मान किस शासक के समकालीन थे? जहांगीर उस्मान के गुरु थे हाजी बाबा। गाजीपुर के रहने वाले सूफी कवि उस्मान कृत चित्रावली में किसकी कथा है? तो नेपाल के राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावती की प्रेम कथा है। शेख नवीकृत ज्ञानदीप में किसकी कथा है? तो राजा ज्ञानदीप रानी देवजानी की कथा है, देवजानी की कथा है। नेक्स्ट है, फारसी में रौजतुल हकायक की रचना किसने की है? तो नूर मोहम्मद ने। दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती के नायक नायिका हैं? तो कलिंजर के राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती। नेक्स्ट है, नूर मोहम्मद कृत अनुराग बांसुरी का वैशिष्ट्य है अन्य सूफी रचनाओं की अपेक्षा अधिक संस्कृत गर्भ भाषा, हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव। इसमें शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर रूपक बांधा गया है। चौपाई के बीच दोहे न रखकर वर्बय का प्रयोग किया गया है। आचार्य शुक्ल ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ किसे माना है? तो नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती को। कामयाब कौन जगावा, फिर हिंदी भाखे पर आवा, अछाण फारसी कंद नवावे और अरुझाना हिंदी रस बातै। कामयाब कह कौन जगावा, फिर हिंदी भाखे पर आवा, अछाण फारसी कंद नवाते और अरुझाना हिंदी रस बातै। किसने लिखा है? तो नूर मोहम्मद ने। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्गी सूफी शाखा का एक मात्र हिंदू कवि कौन है? तो सूरदास नामक एक पंजाबी हिंदू, जिसने शाहजहां के समय में नल दमयंती कथा लिखा है। आचार्य शुक्ल ने पद्मावत के रत्रसेन और पद्मावती को किसका प्रतीक माना है? तो आत्मा और परमात्मा का है। पंचरात्र में रात्र शब्द का अर्थ ज्ञान है, तो पंचविध ज्ञान को पंचरात्र माना जाता है। और परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय संसार, इन 5 विषयों के समवेत ग्रहण को 5 रात्र कहते हैं। प्रस्थानत्रयी है तो उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। वैष्णव भक्ति के संप्रदाय, आचार, दर्शन और भाव भक्ति। तो संप्रदाय और आचार, दर्शन, भाव भक्ति। तो श्री संप्रदाय रामानुज आचार्य विशिष्ट द्वैतवाद इनका दर्शन है, और ये जो है दास भक्ति है इनकी। और नेक्स्ट है ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य आचार्य है, और दर्शन है इनका द्वैतवाद, और इनकी भक्ति है कांत या माधुर्य है। निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्काचार्य ने इसका मतलब आचार्य हैं, दर्शन है द्वैतवाद, और इनकी जो है भक्ति है सांख्य भाव की। नेक्स्ट है रुद्र संप्रदाय, इसके आचार्य हैं वल्लभाचार्य, और दर्शन है शुद्ध द्वैतवाद, और इसका जो है भक्ति है वात्सल्य भक्ति है। नेक्स्ट है रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक थे विष्णु स्वामी। नारद मुनि सूत्र में भक्ति के कितने भेद माने गए हैं? तो 11। गुण, महात्मा शक्ति, रूप शक्ति, पूजा शक्ति, स्मर शक्ति, दास शक्ति, सांख शक्ति और कांता शक्ति, वात्सल्य शक्ति, आत्मनिवेदन शक्ति, तन्मयता शक्ति, परम विरहा शक्ति आदि। किस वैष्णव आचार्य के मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है? तो वल्लभाचार्य के मत को। राधा कृष्ण की युगलोपासना का विधान किस संप्रदाय में? सनकादिक यानी निम्बार्क संप्रदाय में। अणुभाष्य, सुबोधनी, टीका, तत्वदीप, निबंध, श्रृंगार, रसमंडन के विद्वान मंडल नामक ग्रंथ के रचयिता हैं वल्लभाचार्य। प्रच्छन्न बौद्ध किस दार्शनिक को कहा जाता है? शंकराचार्य को। अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे शंकराचार्य। वैष्णव भक्ति के आद्य आचार्य माने जाते हैं रामानुजाचार्य। 1017 से 1127 ईस्वी। रामानुजाचार्य के रूप थे तो कांचीपूर्ण रामानुजाचार्य के गुरु थे तो कांचीपूर्ण थे। रामानुजाचार्य के गुरु थे तो
कांचीपुर्ण। श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर रामार्चन पद्धत और आनंद भाष्य के रचयिता हैं रामानंद। वैष्णव भक्ति का उदय कहाँ हुआ है? तो दक्षिण भारत में। गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने कराया है? तो वल्लभाचार्य ने। किस आचार्य के बारे में कहा जाता है कि वे भक्ति को दक्षिण से उत्तर लाए हैं? तो रामानंद। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। दक्षिण भारत के अलवार संतों की संख्या कितनी है? तो है 12। अलवार संतों में सर्वाधिक लोकप्रिय संत थे तो नम अलवार या सठाको, तिरुवायमेली और तिरुविरुत्तम, तिरुवर्गशल्यम तथा पेरिय तिरुवंदंधी नामक ग्रंथों के रचयिता हैं सठाकोप या नम्मलवार। नेक्स्ट है अलवार संतों में एक महिला संत थी तो अंदाल। पेरुमाल तिरुमोती मोवी किसका ग्रंथ है? तो 7वें अलवार संत केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर का। पेरुमाल तिरुभोती किसका ग्रंथ है? 7वें अलवार संत केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर का। अलवार संतों के लोक प्रचलित पदों को नालियार दिव्य प्रबंधम शीर्षक के 4 भागों में किसने संकलित किया है? तो रंगनाथ मुनि ने। भक्ति आंदोलन को ईसाइत की देन किस विद्वानों ने माना है? गियर्सन, बेवर और कनेडी आदि ने। योग चिंतामणि राम रक्षा स्तोत्र किसकी रचना मानी जाती है? तो रामानंद की। आचार्य शुक्ल ने रामानंद रचित कितने ग्रंथ माने हैं? तो वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धत। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की पंक्ति किसकी है? रामानंद की है। किस वैष्णव आचार्य का एक नाम आनंद तीर्थ भी है? तो श्री मध्वाचार्य का। रामानंद रामावत संप्रदाय की सबसे पहली और सबसे प्रधान गद्दी गलता अजमेर राजस्थान राजपुताना में किसने स्थापित की है? तो अनंतानंद जी के शिष्य कृष्णदास पैहरी ने। श्री रामानुज संप्रदाय का प्रधान स्थान है तोताद्री। उत्तर तोताद्र किसे कहते हैं? गलता को। जनश्रुति के अनुसार किस वैष्णव भक्त ने गलता की गद्दी जिस पर नाथपंथियों का अधिकार था को योग चमत्कार से उसने अधिकार में कर लिया है और रामानंद रामावत संप्रदाय की गद्दी स्थापित की है? कृष्णदास पैहरी ने। किस संप्रदाय के लोग वैरागी नाम से प्रसिद्ध हैं? रामानंदी और रामावत संप्रदाय के लोग। तपसी शाखा की स्थापना किसने की? कृष्णदास पैहरी के शिष्य कीलदास ने। नेक्स्ट है तुलसी शाखा की स्थापना किसने की? कृष्णदास पैहरी के शिष्य कीलदास ने। फिर है तुलसी शाखा की, है ना। नेक्स्ट है तुलसी के पूर्व प्रमुख राम भक्त कवि हैं तो रामानंद और विष्णुदास, अग्रदास, ईश्वरदास। हिंदी की राम काव्य परंपरा के पुरस्कर्ता माने जाते हैं तो है रामानंद। हिंदी राम काव्य परंपरा में जैन कवियों की रचना है तो इधर है रचना, इधर है रचयिता। तो रावण मंदोदरी संवाद किसने लिखा है? मुनि लावड़ ने। रामचरित या रामरास किसने लिखा है? ब्रह्मजिन दास ने। हनुमंत रास और ब्रह्मराममल्ल ब्रह्मजिन दास ने लिखा है। हनुमंत गामी कथा हनुमत चरित किसने लिखा है? सुंदर दास ने लिखा है। अब नेक्स्ट है कहाँ जाइए हो धरि लागो रंग और मेरो चंचल मयन भयो रामानंद ने लिखा है। कहाँ जाइयो हो धरि लागो रंग मेरो चंचल मन भयो रामानंद। ग्वालियर नरेश डूंगरेंद्र के राज कवि राम भक्त कवि विष्णुदास के ग्रंथ हैं तो महाभारत कथा, रुक्मणी मंत और स्वर्गरोहण पर्व, स्नेह लीला, रामायण कथा आदि। विभिन्न भाषाओं के रामायण। बंगला में कृतिवास रामायण, तमिल में कंब रामायण, तेलुगु में रंग रामायण और भास्कर रामायण, मराठी में संत एकनाथ कृत भावार्थ रामायण और वीणाबाई देशपांडे कृत रामायण। कृष्णदास पैहरी के शिष्य थे अग्रदास और कीलदास। राम भक्त कवि अग्रदास द्वारा रचित रचना हितोपदेश, खाड़ा, बावनी, ध्यान मंजरी और राम ध्यान मंजरी, कुंडलिया, अष्टयाम, रामष्टयाम किसने लिखा है? तो अग्रदास ने। राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना के समावेश का श्रेय किसे है? तो अग्रदास को। रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं अग्रदास। रसिक संप्रदाय के अंतर्गत अग्रदास का नाम है अग्र अली।
नेक्स्ट है रसिक संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ है? रैवासा में यानी जयपुर के पास। कुंडल ललित कपोल जुगल अश परम सुदेशा तिनको निरख प्रकाश लजत राकेश दिनेशा मुख पंकज के निकट मनो अली छौन छाए अग्रदास। किसने लिखा है? अग्रदास ने। फिर है पहरे राम तुम्हारे सोवत मैं मतिमंद अंध नहीं जोवत और अपमारग मारग महि जानो और इंद्री पोषी पुरुषारथ मान्यो। राम भक्ति शाखा के रसिक संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं बाल कृष्ण, बाल अली, रसमाला, रसिक, रस प्रिया शरण और प्रेम कली, राम प्रपन्न, मधुर प्रिय, सूर किशोर, प्रयागदास, कृपा निवास, रामचरण दास, राम गुलाम द्विवेदी, महाराजा विश्वनाथ सिंह, जीवाराम, कष्ट जिहवा स्वामी, रीवा नरेश महाराज, रघुराज सिंह आदि। नेक्स्ट है सत्यवती कथा, भरत मिलाप, अंगद पैच के रचयिता हैं ईश्वरदास। भक्तमाल 1516 ईस्वी और अष्टयाम दो, एक ब्रजभाषा और गद्य में, दूसरा दोहा चौपाई में रचित है के रचनाकार हैं तो नाभा दास। भक्तमाल कवि नाभा दास के गुरु थे अग्रदास। नाभा दास के गुरु थे अग्रदास। राम भक्ति कवि कृष्ण भक्तमाल की टीका 1712 ईस्वी में किसने लिखी है? तो प्रियदास ने। अवधपुरी की शोभा जैसी कहीं नहीं सकै शेष सुत तैसी, नाभादास। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत स्वसुखी संप्रदाय की स्थापना किसने की? रामचरण दास ने। स्वसुखी संप्रदाय में किस भाव की उपासना की जाती है? तो पत्नी भाव की। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत किसने सखी भाव की उपासना चलाकर तत्सुखी संप्रदाय की स्थापना की? जीवाराम ने। काव्य प्रिया, रसिक प्रिया, राम चंद्रिका, विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जस चंद्रिका की रचना किसने की है? तो केशव ने। किस ग्रंथ के संदर्भ में यह कहा जाता है कि केशव ने उसे एक रात में रचा है? तो रामचंद्रिका। रामचंद्रिका का प्रमुख वैशिष्ट्य है तो नाटकीय संवाद योजना, छंद वैविध्य है। सोई पर ब्रह्म श्री राम है, अवतारी अवतार मणि। पंक्तियां किसकी है? केशव की है। केशव का समय है 1555 से 1617 ईस्वी। केशव की रामचंद्रिका किन ग्रंथों से प्रभावित है? तो प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्थ राघव, कादम्बरी और नैषध से। केशव ने रामचंद्रिका की रचना किस कवि की स्पर्धा में की? तो तुलसीदास की। भाषा बोली न जानी है जिनके कुल के दास, अब भाषा कवि भो मंदमति ते कुल केशव दास। किसने लिखा है? तो केशव दास ने। केशव दास कृत प्रबंध काव्य रामचंद्रिका कितने प्रकाशों में है? तो 39 प्रकाश में है। धर्म ब्रह्म के सत्य स्वरूप की व्यक्ति प्रवृत्ति है। धर्म ब्रह्म के सत्य स्वरूप की व्यक्ति प्रवृत्ति है, उस स्वरूप की क्रियात्मक अभिव्यक्ति है जिसका आभास अखिल विश्व की स्थिति में मिलता है। किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तुलसीदास कृत कितने ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं? तो है 12। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कब आरंभ की है? तो संवत 1631 यानी 1574 ईस्वी में। गोसाई चरित के रचयिता हैं बेनी माधव दास। तुलसी चरित के रचयिता हैं महात्मा रघुवर दास। निर्गुण धारा के संतों की वाणी में किस प्रकार लोक धर्म की अवहेलना छिपी थी? सगुण धारा के भारतीय पद्धति के भक्तों में कबीर, दादू आदि के लोक विरोधी स्वरूप की यदि किसी ने पहचाना तो गोस्वामी जी ने। किसने लिखा है? शुक्ल जी ने। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। किसने लिखा है? तो आचार्य शुक्ल ने। नेक्स्ट है रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। सेनापति के गुरु थे हीरामणि दीक्षित। चतुर्विंशत अवतार चरित के रचयिता है नरहर वारहट। तुलसीदास द्वारा ब्रजभाषा में रचित काव्य ग्रंथ हैं कवितावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली और गीतावली। कविता करके तुलसी न लसे, कविता पा तुलसी की कला। तुलसी की कला कथन किसका है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। आनंद कानने कश्चिज मस्तुल श्री तरु, कविता मंजरी यश राम भ्रमर दूषिता।
किसकी पंक्तियां हैं? तो मधुसूदन सरस्वती की है। तुलसी को बुद्ध देव के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक किसने माना है? डॉक्टर ग्रियर्सन ने। राम सस्सई और हनुमान बाहुक के रचयिता माने जाते हैं तुलसीदास। हनुमत चरितसंवत के रचयिता हैं रायमल पांडे। तुलसीदास के रामचरितमानस के पहले टीकाकार हैं अयोध्या के महंत बाबा रामचरण दास। लाभ कहाँ मानुष तक पावे, असुर दुर्लभ तनु धनि न भजे, हरि मद अभिमान गवावे, किसने लिखा है? तुलसीदास ने। वल्लभ संप्रदाय के किर्ण भक्त कवि सूरदास, कुंभनदास, परमानंददास, तीर्थदास, नंददास, गोविंद स्वामी, छित स्वामी, चतुर्भुजदास आदि हैं। निम्बार्क संप्रदाय के किर्ण भक्त कवि श्री भट्ट, हरि व्यासदेव, परशुराम देव आदि हैं। वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय के किर्ण भक्त कवि हित हरिवंश, दामोदर दास सेवक जी, हरि रास व्यास, चतुर्भुजदास, ध्रुवदास, नेही नागरीदास आदि हैं। हरिदास या साखी संप्रदाय के किर्ण भक्त कवि हैं तो स्वामी हरिदास, जगन्नाथ गोस्वामी, विठल विपुल, विहारिन दास और नागरीदास, सरस दास आदि। चैतन्य गौड़ी संप्रदाय के किर्ण भक्त माधवदास, माधुरी और भागवत मुदिति हैं। गाहा सप्तशती या गाथा सप्तशती के रचयिता हैं हाल, उज्जवल निर्मल और हरि भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता हैं रूप गोस्वामी। खट भाषा नामक पुस्तक के रचयिता हैं सनातन गोस्वामी। जयदेव उड़ीसा के थे, चंडीदास बंगाल के। विद्यापति द्वारा अवहट्ट में रचित कीर्तिलता कीर्तिपताका में क्रमशः किन रचनाओं की प्रशस्ति है? तो क्रमशः राजा कीर्त सिंह और राजा शिव सिंह की। जीव के तीन प्रकार, प्रवाह जीव, मर्यादा जीव, पुष्टि जीव, किसने माना? वल्लभाचार्य ने। 1565 ईस्वी में गोस्वामी विठल नाथ ने अष्टछाप की स्थापना की। इन 8 भक्त कवियों में 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे, कुंभनदास, सूरदास, परमानंददास और कृष्णदास। 4 गोस्वामी विठल नाथ के शिष्य थे, गोविंद स्वामी, नंददास, छित स्वामी और चतुर्भुजदास। वल्लभ संप्रदाय में अष्टयाम की सेवा मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल और राजयोग, उत्थापन, भोग, संध्या, आरती और शयन। वल्लभाचार्य ने अपने शिष्य पूरनमल खत्री द्वारा गोवर्धन पर्वत पर श्री नाथ जी का निर्माण कराया। इस मंदिर के प्रबंध का दायित्व अष्टछाप कवि श्री कृष्णदास पर था। आलवाद भक्तिन अंदाल के पद द्रविड़ भाषा की अलवार भक्तिन अंदाल के पद द्रविड़ भाषा की किस पुस्तक में मिलते हैं? तो है तिरुप्पावड़। नेक्स्ट है गोवर्धन पर्वत पर श्री नाथ जी का मंदिर वल्लभाचार्य ने कब बनवाया था? तो संवत 1576 यानी 1519 ईस्वी में। दर्शन दहियों तो तेरी मुक्ति न मांगो रे, सिंधि ना मांगो, रिधि ना मांगो, मांगो तुम ही मांगो गोविंद, किसने लिखा है? दादू ने। सूरदासकृत सूरसागर का उपजीव्य है भगवत पुराण का 10वां स्कंद। सूरदासकृत सूरसागर में कितने स्कंद हैं? 12। सूरदास किस शासक के समकालीन थे? अकबर। भाव प्रकाश के रचयिता हैं हरिराय। वल्लभाचार्य के अष्टछापी शिष्यों के प्रथम शिष्य थे कुंभनदास। अष्टछापी कवियों में कौन सा कवि जड़िया नाम से प्रसिद्ध है? नंददास। नंददास कृत रस पंचध्यायी कितने अध्यायों में विभक्त है? तो 5। अष्टछापी कवि चतुर्भुज दास किसके पुत्र थे? कुंभनदास के। चतुर्भुज दास के स्फुट पदों को किन नामों से प्रकाशित किया गया? चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली, दानलीला। सनत या सनकादिक संप्रदाय किस संप्रदाय का नाम है? निम्बार्क संप्रदाय में। आचार्य निम्बार्क का वास्तविक नाम था नियमानंद। किस कृष्ण भक्त आचार्य को कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है? तो निम्बार्काचार्य को। वेदांत कौस्तुभ की रचना किसने की है? तो आचार्य निम्बार्का के शिष्य श्री निवासाचार्य ने। नंददास कृत रास पंचध्यायी किस छंद में है? तो रोला छंद में है। पुष्टि मार्गी कवि नंददास ने किस कृष्ण के किस कृत के आधार पर प्रायः उनकी तुलना संस्कृत के कोमलकांत पदावली में रचना करने वाले जयदेव से की है? तो रास पंचध्यायी। पुष्टमार्गी कवि नंददास ने पुष्टमार्गी कवि नंददास के किस कृत के आधार पर प्रायः उनकी तुलना संस्कृत के कोमलकांत पदावली की रचना करने वाले जयदेव से की जाती है? तो रास पंचध्यायी। वेदांत पर्याप्त सौरभ और दशा श्लोकी श्री कृष्ण स्तव राज और मंत्र रहस्य षोडशी और प्रपन्न कल्पवल्ली के रचयिता हैं निम्बार्क।
निम्बार्क संप्रदाय में किस भक्ति को श्रेष्ठ माना गया है? तो दाम्पत्य भक्ति को। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ है? तो सलेमाबाद राजस्थान में। निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी की ब्रज भाषा से सलेमाबाद कौन ले गया है? तो परशुराम देव। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं हित हरिवंश। बड़ो अभाग अनन्य सभा को उठ गयो ठाठ श्रृंगार, हित हरिवंश जी के मृत्यु पर यह पंक्ति किसने कहा है? तो हरि व्यास ने। राधा वल्लभ संप्रदाय में निकुंज लीला नित्य विहार के 4 तत्व हैं, कृष्ण, राधा, सहचरी और वृंदावन। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रधान केंद्र है वृंदावन। अनन्य रसिक माल के रचयिता हैं भागवत मुदित। हरिदासी सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे तो स्वामी हरिदास। किस संप्रदाय का एक नाम टट्टी संप्रदाय प्रचलित है? हरिदासी या सखी संप्रदाय। हरिदासी संप्रदाय के इतिहास का परिचय देने वाला ग्रंथ निजामत सिद्धांत के रचयिता हैं किशोरीदास। मान संगीतज्ञ तानसेन है ना, तानसेन के गुरु कहे जाते हैं तो हरिदास। बिहार रसामृत के रचयिता हैं संतदास। भक्तमाल के रचयिता नाभादास ने हरिदास संप्रदाय के किस कृष्ण भक्त कवि को रस सागर कहा है? तो विठल विपुल को। चैतन्य गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं चैतन्य महाप्रभु। इनका समय है 1486 से 1533 ईस्वी। चैतन्य महाप्रभु का बचपन का नाम था विशंभर। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो नवद्वीप बंगाल में। चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे केशव भारती। अचित्य भेदाभेद किस मत के दार्शनिक सिद्धांत है? तो चैतन्य गौड़ी संप्रदाय। भागवत संदर्भ नामक ग्रंथ के रचयिता हैं जीव गोस्वामी। अचित्य भेदाभेद सिद्धांत का गोविंद भाष्य नामक ग्रंथ के व्यापक धरातल पर प्रतिष्ठित किसने किया है? तो बलदेव विद्याभूषण। भक्ति रसबोधिनी नामक ग्रंथ के रचयिता हैं प्रियदास। हित हरिवंश के हित 84 की प्रेरणा से चंद 84 नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो चंद गोपाल ने। मीरा के पति थे महाराणा भोजराज। रसखान का वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम। इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वारिये रसखान आज की भक्ति पर रीझ कर यह पंक्ति किसने कहा है? तो भारतेंदु ने। अकबर के दरबार में विशेष सम्मान प्राप्त हिंदी कवि चतुर्भुज दास, आशाकांत, पृथ्वी राज मनोहर, टोडरमल, नरहरि, गंगा, वीरबल, ब्रह्म और तानसेन रहीम। बेल कृष्ण रुक्मणी री, दशरथ राउवत, वासुदेव राउवत के रचयिता हैं तो पृथ्वीराज। और अकबर के राज कवि थे तो महापात्र नरहर। किस कवि को नूरजहां ने हाथी से कुचलवा दिया था? तो गंग कवि को। गंगा प्रसाद इनका नाम था। कवि गंग की कृतियां हैं तो गंगा पदावली, गंगा पचीसी, गंग रत्नावली। गंग कवित्त नाम से प्रकाशित हुई। अर्थ बिना कवि वाक पशु प्रमाणीय पंक्ति किसकी है? गंग की। मात कहे में तो पूत सपूत हैं, भौन कहे मेरो सुंदर भैया, तात कहे मेरो हैं कुलदीपक, लोक में लाजरू धीरु बधैया। भूख में गंग नहीं भजन हूँ, वन परत चारह वेद ते भूख नारी। किसने लिखा है? गंग ने लिखा है। सत प्रश्नोत्तरी के रचयिता हैं मनोहर कवि। दोहावली, नगर शोभा, बरबय नायिका भेद और श्रृंगार सोरठा तथा मंदनाष्टक के रचयिता हैं रहीम अब्दुल रहीम खान खाना। ज्योतिष ग्रंथ खेत कौतुक जातकम के रचयिता है रहीम। लोटा तुलसीदास का लाख टका को मोल किसने लिखा है? होल राय ने। जो 84 लाख में मनुष्य देह त्यों ही दुर्लभ जग में सहज स्नेह किसने लिखा है? रहीमदास ने। कवित कहो दो कहो तुलय न छप्पय छंद, अब विचारो यही विचार के यह वर्वय रसकंद किसने लिखा है? रहीमदास ने। काव्य कल्पद्रुम और कवि रत्नाकर के रचयिता हैं सेनापति। एक रूप हिंदू तुरक दूजी दशा न को, और मन की द्विधा मानकर भय 102 किसने लिखा? बनारसी दास ने। दो भूले भरम में करे वचन की टेक, राम राम हिंदू कहे अतुक इस्लामा लेक किसने लिखा है? बनारसी दास ने। सेनापति सोई सेनापति के प्रसाद जाकी, सब कविमान है सुनत कविताई है किसने लिखा है? सेनापति। ऋतु वर्णन की दृष्टि से भक्ति काल की महत्वपूर्ण कवि हैं सेनापति। हिंदी की
पहली आत्मकथा अर्धकथानक के रचयिता है बनारसी दास। जदव सुजत सुलक्षणी सुवरन सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजय कविता बनिता नित्य। देखो किसने लिखा है? केशव ने लिखा है। ठीक है, आगे है देखे मुख भावे अनदेखई कमल चंद ताते मुख मुखे सखी कमलो न चंदरी। किसने लिखा है? केशव दास ने। मान मनिक महंगे किए और सस्तो बृन जल नाज और यही ते हम जनियत राम गरीब निवाज। किसने लिखा है? रहीम दास ने। आगे है कि लोकप्रिय खंड काव्य सुदामा चरित के रचयिता है। लोकप्रिय खंड काव्य सुदामा चरित के रचयिता है नरोत्तम दास। अलग शतक और तिलक शतक का रचयिता है मुबारक। वासर की संपत्ति उतुक जो न चितवत पंक्ति किसकी है? केशव की है। कवि सेनापति के गुरु थे हीरामणि दीक्षित। अति प्रवीण वह सुंदरी मोहन को हित आँकी और सबकी दीठ बचाई के गई झकोरन झांके। किसने लिखा है? कृपाराम ने। संस्कृत के भक्ति रसामृत सिंधु तथा उज्जवल निर्मण की रचना किसने की? रूप गोस्वामी ने। आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर के भावात्मक रहस्यवाद और हठ योग के साधनात्मक रहस्यवाद, वैष्णव के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद है। ठीक है, किस संत कवि जन्म कथा कबीर की जन्म कथा से मिलती जुलती है? तो दादू दयाल की। दादू के प्रमुख शिष्य थे रज्जब, सुंदर दास, प्रागदास और जन गोपाल जगजीवन आदि है जो है दादू के शिष्य थे। प्रमुख संत कवि का जन्म स्थान कबीर लाहौर काशी, रैदास काशी, नानक तलवंडी, दादू अहमदाबाद गुजरात और सुंदरदास धौसा जयपुर राज्य और राजस्थान, मलुकदास इलाहाबाद, अक्षर अनंत सिनुहारा दतिया, धर्मदास बांधवगढ़, हरिदास निरंजनी डीडवाड़ा, जम्भनाथ पीपासर जोधपुर राज्य के नागौर प्रदेश में और शिंगा खजूर मध्य प्रदेश में। संवत 1700 में पद्मिनी चरित नामक प्रबंध काव्य किसने लिखा है? लालचंद ने। दक्षिणी हिंदी में कविता की शुरुआत किसने की है? किससे मानी जाती है? ख्वाजा बंदा नवाज गेसुराज से। दक्षिणी हिंदी में कविता की शुरुआत किससे मानी जाती है? तो ख्वाजा बंदा नवाज गेसुराज से। दक्षिणी हिंदी के किस कवि को राम सुल उस्क भक्तों का सूर्य कहा जाता है? तो शाहमी राव जी। ठीक है, नेक्स्ट है खड़ी बोली गद्य की पुस्तक। खड़ी बोली गद्य की पुस्तक चंद्र छंद्र वर्णन की महिमा के रचयिता है गंग कवि। 1623 ईस्वी में रचित खड़ी बोली गद्य की पुस्तक गोरा बादल की रचना किसने लिखा है? जटमल ने। लोक प्रचलित प्रेम कहानी लोरिक चंदा के आधार पर मुल्ला दाऊद ने 1369 ईस्वी में चंदायन नामक प्रेमाख्यान लिखा है। लोरिक चंदा की कथा को आधार बनाकर दक्षिणी हिंदी के कवि गवाशी ने मैना सतवंती, बंगला के दौलता काजी के ने संत मैना ओलोरा और चंद्रणी तथा फारसी के कवि हामिद ने अस्मतनामा लिखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास पुनर्नवा का आधार भी यही कथा है। सारांश यह है कि जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय सच्चे धर्म भारत का सब कुछ ह्रास हो गया था। परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्कों की आवश्यकता थी। आचार्य शुक्ल इसके साथ ही मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। कबीर के शिष्य में कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। हरदासी निरंजनी संप्रदाय का मूल स्रोत है नाथ पंथ। कबीर वचनावली अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद। कबीर वचनावली श्याम सुंदर दास। जो कबीर वचनावली अयोध्या सिंह हरियोद ने लिखा 1916 ईस्वी में। कबीर ग्रंथावली 1928 ईस्वी में बाबू श्याम सुंदर दास ने। संत कबीर 1943 में डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। कबीर नामक पुस्तक के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है
प्रमुख संत और भक्त कवियों की मृत्यु स्थान। कबीर का मगहर, सुंदर दास का संगानेर और दादू दयाल का भराने, मीराबाई का द्वारिका। संत रैदास के शिष्य माने जाते हैं उदयदास और मीराबाई। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में और मृत्यु 1518 में। जायसी 1464 ईस्वी में जन्म हुआ था, 1542 ईस्वी में मृत्यु। सूरदास 1478 में जन्म और 1583 में मृत्यु। मीराबाई 1516 में जन्म और 1546 ईस्वी में मृत्यु। तुलसीदास 1532 में जन्म और 1623 ईस्वी में मृत्यु। प्रेमाख्यान कवि एवं उनके गुरु। कुतुबन शेख बुरहान, जायसी शेख मुहिद्दीन। जायसी के गुरु थे शेख मोहिदी और मुहिद्दीन। उस्मान के गुरु थे हाजी बाबा। सूफी शब्द सूफ से बना है जिसका अर्थ पवित्र होता है। सूफ उनको भी कहते हैं। किन विद्वानों ने सूफियों को इस्लाम का प्रचारक माना है? तो चंद्रवली पांडे, राम खिलावन पांडे। मोही का हंसिस की कुहारे पंक्ति किसकी है? जायसी की। प्रेमाख्यान काव्यों का प्रधान रस है श्रृंगार। तुलसी को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? नाभादास ने। तुलसी को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसने कहा है? तो स्मिथ ने। तुलसी का ज्योतिष ग्रंथ है रामाज्ञ प्रश्नावली। तुलसी ने कलयुग का वर्णन विशेष रूप से किया है कवितावली व मानस के उत्तरकांड में। संत कवि एवं उसके गुरु। कबीर रामानंद, रैदास रामानंद, पीपा रामानंद, धन्ना रामानंद, सिंगा मनरंगीर और सुंदरदास दादू के गुरु थे वृद्ध भगवान। मलुकदास के गुरु थे पुरुषोत्तम दास। धर्मदास के गुरु थे कबीर। रज्जब के गुरु थे दादू। आचार्य भक्त और उनके गुरु। रामानंद के गुरु थे रामानंद। रामानुजा के गुरु थे कांचीपुर। वल्लभाचार्य के विष्णु स्वामी चैतन्य महाप्रभु। केशव भारती। अग्रदास के गुरु थे कृष्णदास पैहरी। तुलसीदास के गुरु थे नरहरि दास या नरहरियानंद। फिर है कृष्णदास पैहरी के गुरु थे अनंत नंद और नाभादास के गुरु थे अग्रदास। सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। नंददास के गुरु थे वल्लभाचार्य। हरिव्यास देव के गुरु थे श्रीभट्ट। परशुराम देव के गुरु थे हरिव्यास देव। और भक्त आचार्यों का जन्म स्थान। रामानुज का जन्म स्थान है कांचीपुर। माधवाचार्य का जन्म स्थान है बेलीग्राम, दक्षिण भारत है। निम्बापुर बेल्लारी जिला। वल्लभाचार्य का जन्म है चंपारण, रायपुर जिला। और चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप बंगाल में। सूरदास का जन्म हुआ था सीही और ब्रज के निकट। तुलसीदास की रचना और उनके प्रमुख दोहों और छंदों की संख्या। वर्वय रामायण में 69 वर्वय छंद हैं और पार्वती मंगल में 164 छंद है। जानकी मंगल में 216 छंद हैं। दोहावली में 573 छंद है। विनय पत्रिका में 279 छंद है। कवितावली में 325 छंद हैं। रामाज्ञ प्रश्नावली में 49 के 7 सर्ग हैं और वैराग्य संदीपनी में 68 छंद हैं। वैराग्य संदीपनी में 68 छंद हैं।